जी, मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसा कि मैंने कहा कि विश्वास से बहुत से लोगों ने आशीष पाई है। अपने विश्वास के जरिए बहुत से लोगों ने आशीष पाई है। तो विश्वास सबसे बड़ी चीज है। यहाँ तक कि यीशु ने कहा जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा। तो मसीह में आने से पहले हमें क्या चाहिए? विश्वास कि वो है, जिसके पीछे हम चल रहे हैं वो है, वो जीवित है, जिसके पास हम प्रार्थनाओं को लेके आते हैं, जिसका हम प्रचार करते हैं वो है, या जिसके पास हम अपनी बातों को लेकर के आए हैं उस पर विश्वास करना बहुत बड़ी चीज है मेरे प्रिय। हम देखते हैं इस कनानी स्त्री ने जब यीशु से विनती करी और यीशु ने इसको मना कर दिया कि मैं इस जाति के लिए भेजा ही नहीं गया हूं। तो आपको मालूम है जब यीशु ने इसके विश्वास को देखा, इसकी लगन को देखा, तब यीशु ने कहा, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है और जैसा तू चाहती है वैसा तेरे लिए हो। ओहो मेरे प्रिय भाई बहनों, अब सोच के देखिए कि विश्वास में कितनी ताकत है। यीशु ने इससे ये कह दिया कि जैसा तू चाहती है वैसा तेरे लिए हो। और ये क्या चाहती थी? कि इसकी बेटी दुष्ट आत्मा से जो ग्रस्त थी वो चंगी हो जाए। उसी के लिए तो यीशु के पास आई थी। क्या यीशु ने कोई कन्वेंस मीटिंग रखी? क्या यीशु ने वहां खड़े होकर के उसके ऊपर पानी छिड़का, या उसको प्रार्थना करके पानी दिया, या प्रार्थना करके तेल दिया? कुछ भी नहीं मेरे प्रियो। बल्कि क्या बोला? तेरा विश्वास बड़ा है और जैसा तू चाहती है वैसा तेरे लिए हो। तो सोच के देखिए मेरे प्रियो, कई लोगों के विश्वास के जरिए उसके अपने लोग आशीषित होते हैं। जी, उसके अपने लोग आशीषित होते हैं और खुद भी वो आशीषित होते हैं विश्वास के जरिए। यीशु ने कहा कि जहां तुम मेरे नाम से इकट्ठे होते हो, 2 या 3, और विश्वास करके तुम मांगते हो, तो ये विश्वास कर लो कि तुम्हें वो चीजें मिल चुकी हैं जिनके लिए तुमने पिता से विनती की है। वो वस्तुएं तुम्हें मिल चुकी हैं। तो सोचिए मेरे प्रिय भाई बहनों कि इसका विश्वास कितना बड़ा होगा। और हम अपने विश्वास को झांक करके देखें कि हमारा विश्वास कहाँ है। जी, जब हम देखते हैं कि विश्वास को लेकर के एक व्यक्ति और सूबेदार, जिसके विषय में यीशु ने कहा कि मैंने तो इस्राएलियों में भी ऐसा विश्वास नहीं देखा। ओहो मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु ने कहा कि मैंने इस्राएलियों में भी ऐसा विश्वास नहीं देखा। मैंने मसीह को मानने वालों में भी ऐसा विश्वास नहीं देखा। इसका मतलब ये अन्यजाति था, पर इसने सुना था कि यीशु मसीह चंगा करता है। इसने सुना था और तभी तो ये इसके पास आया। सोचिए मेरे प्रियो कि एक व्यक्ति के विश्वास में यीशु को आश्चर्य हो गया कि इतना ज्यादा विश्वास कैसे? जिसके लिए मैं भेजा गया हूं, जो मेरे पीछे चल रहे हैं, क्या उतना विश्वास उनके पास है? जब हम देखते हैं मत्ती की पुस्तक 8 अध्याय, जी, मत्ती की पुस्तक 8 अध्याय और उसका हम देखते हैं 10वां आयत जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ क्या लिखा है? जी सिस्टर पढ़ेंगे। यहाँ सुनकर यीशु को अचंभा हुआ जी, और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। अब सोच के देखिए मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु क्या कहता है? जो उसके पीछे चल रहे थे, इसका मतलब पीछे वालों का इतना विश्वास नहीं था। सोच के देखिए, आज अपने विश्वास को झांकिए कि मैं यीशु के पीछे चल रहा हूं, मेरा विश्वास कहाँ है? मेरा कहाँ है विश्वास? मेरा कितना बड़ा विश्वास है यीशु पर? मेरे प्रिय भाई बहनों, यही चीजें हैं जो हमें सीखनी है। सोचिए,
पीछे चलने वाली भीड़ से यीशु कह रहा है कि मैंने ऐसा विश्वास इस्राएलियों में भी नहीं देखा। अगर होता तो वो यीशु ये कहता ना कि हाँ, इसका विश्वास जितना है उतना विश्वास तुम्हारा भी है। पर भीड़ से यीशु कह रहा है कि मैंने इस्राएलियों में भी इतना विश्वास नहीं देखा। तो कहानी कहाँ अटकी है? विश्वास पे। और यहाँ तक कि यीशु क्या कह रहा है जी, आगे पढ़ेंगे, क्या लिखा है 11 को। और मैं तुमसे कहता हूँ कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज में बैठेंगे। जी 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 मेरे प्रिय भाई बहनों, अब देखिए विश्वास में इतनी ताकत है। यीशु क्या कहता है कि और मैं तुमसे कहता हूँ कि पूरब और पश्चिम से बहुत से लोग आकर के अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य की संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, जहां रोना और दांत पीसना होगा। यानी कि विश्वास की घटी के कारण। सोचिए, यीशु ने कहा ना कि हे प्रभु करने वाले परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे, बल्कि कौन जाएंगे? जो यीशु पर विश्वास करेंगे, जो परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरा करेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने कहा निश्चय वो बचा लिया जाएगा जो मेरे पुत्र की सुनेगा, जो अंगीकार कर लेगा कि यीशु ही प्रभु है। तो सोचिए मेरे प्रिय, जब ये सूबेदार आया था ना, तो यीशु से कहने लगा, विनती करने लगा कि मेरे एक दास को, एक सेवक को क्या हुआ, लकवा हो गया है, उसको चंगा कर दे आके। तो यीशु ने कहा मैं आके ठीक करूंगा। अब सोचिए कि इसको इतना विश्वास था कि यीशु अगर यहीं से कह देगा ना तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। सोचो, इसका मतलब, इसका जो विश्वास था वो जानता था। इसका मतलब इसका विश्वास इतना बड़ा था। मेरे प्रिय भाई बहनों, कई लोग यीशु को पास में बुला के लेके गए, घर में बुला के, याईर की बेटी, वो सरदार यीशु के पास आया और कहने लगा कि मेरे घर चल। एक होता है ये विश्वास, और यहाँ पे सूबेदार कहता है कि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे घर आ सके, मेरी छत तले आ सके जी, वरन तू यहीं से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। इतना विश्वास क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति खुद इस क्वालिटी में था, खुद इस चीज पर अमल करता था कि मैं, मेरे सेवक जिससे कहता हूँ आ तो वो आता है, जिससे कहता हूँ जा तो वो जाता है। वो जानता था कि ये परमेश्वर का पुत्र है। हर एक बीमारी, हर एक वस्तु इसके अधीन है। इसका मतलब ये था, वो जानता था जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है, वो इस यीशु से हो सकता है। वो इस बात को जानता था। क्या आप जानते हैं इस बात को? मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु ने कहा अगर तुम्हारा राई के दाने के बराबर भी विश्वास होगा तो इस पहाड़ से कह दोगे ना खिसक कर समुद्र में चला जाए तो चला जाएगा। हमें इन्हीं चीजों को सीखना पड़ेगा और इसी बातों में हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। भीड़ बहुत है मेरे प्रियो यीशु के पास जाने के लिए, भीड़ बहुत है। और देखिए इसी भीड़ से यीशु कह रहा है कि मैंने ऐसा विश्वास नहीं पाया। अगर ऐसा विश्वास नहीं हुआ ना तो वचन कह रहा है मेरे प्रियो कि राज्य की संतान बाहर खड़ी नजर आ जाएगी जी, बाहर खड़ी नजर आ जाएगी। तो फोकस क्या है? विश्वास। और कैसा होना चाहिए? यही होना चाहिए कि मैंने उस पिता से विनती की है, मैंने उस यीशु से विनती की है, मैंने उस यीशु की सेवा की है जो मेरे लिए क्रूस पर चढ़ गया, मुझसे प्रेम करने के लिए, मुझे बचाने के लिए। तो ये बीमारी क्या चीज है जी? ये बीमारी क्या चीज है? ये तकलीफें क्या चीज है? ये रुकावटें क्या चीज हैं? सोचिए, जो मेरे ही जीवन को बचाने के लिए खुद क्रूस पर चढ़ गया, अब क्या वो नष्ट होने देगा? नहीं। वचन कहता है कि परमेश्वर यहोवा के दृष्टि में उसके दासों की जो मृत्यु है वो बहुत अनमोल है। उसने अपने दासों को, अपने विश्वासी भाई बहनों को सड़ने गलने के लिए नहीं बनाया,
बल्कि अच्छे रहने के लिए और परमेश्वर की महिमा करने के लिए बनाया है। इन चीजों पे आप विश्वास कीजिए मेरे प्रिय भाई बहनों, इन चीजों पे आप विश्वास कीजिए जी। और हम देखते हैं एक और विश्वास जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम निकालेंगे मत्ती की पुस्तक जी 9 अध्याय और उसका 21वां आयत 20, 21 और 22 जी पढ़ेंगे। क्या लिखा है? और देखो, एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, जी पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया, क्योंकि वह अपने मन में कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। जी। यीशु ने फिर कर उसे देखा और कहा, पुत्री, ढाढ़स बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। जी। अतः वह स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। तो सोचिए कैसे चंगी हुई? विश्वास के जरिए। विश्वास था तो ठीक हो गई। जो स्त्री 12 साल से लहू में परेशान है, डॉक्टरों के पास जा रही है, वैद्यों के पास जा रही है और सारी संपत्ति, सारा रुपया उसने डॉक्टरों को दे दिया और फिर भी वो चंगी नहीं हुई। वचन कहता है कि उसको कुछ लाभ नहीं मिला, कुछ चंगाई नहीं मिली। लेकिन वो अपने मन में ये जानती थी कि जिस दिन मैंने यीशु को या उसके वस्त्र को छू लिया तो मैं चंगी हो जाऊंगी। अब सोचिए मेरे प्रिय भाई बहनों, याद ध्यान से सुनिए। और ये लहू बहने वाली कोई और बीमारी नहीं है, यही बीमारी है। कुछ स्त्रियों को ये चीजें, जैसे कि मानते हैं कि एक तो होता है लिमिट और एक होता है अनलिमिट। ये अनलिमिट लहू बहने वाला जो परमेश्वर ने अपनी कुदरती ही स्त्रियों को ये चीज दी है कि वो अपने आप वो चीजें होती हैं, जैसे महीने के 4-5 दिन पीरियड आना और उससे कहीं ज्यादा एक्स्ट्रा हो जाना, तो वो होता है मेरे प्रिय भाई बहनों लहू बहना, जो मतलब रेगुलर बहता ही रहता है। ऐसी बीमारी से यीशु ने, यहाँ तक कि उसके वस्त्र के छूने से वो स्त्री चंगी हो गई, जो पूरी दुनिया में इलाज करवाती रही, बड़े से बड़े डॉक्टरों के पास जाती रही। अब सोचिए, क्या यीशु ने उसको अलग से अभिषेक किया, अलग से उसके लिए प्रार्थना किया, या अलग से उसके लिए कोई मीटिंग रखी? नहीं। विश्वास के जरिए मेरे प्रियो, खुद के विश्वास के जरिए वो चंगी हुई। तो जैसा कि मैंने बताया कि कुछ बाइबल में कुछ लोगों ने विश्वास के, अपने विश्वास के जरिए आशीषों को प्राप्त किया है और परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उसकी महिमा भी की, तारीफ भी किया। क्या यीशु ने कहा कि तूने मुझे क्यों छू लिया? नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों। लेकिन कुछ पास्टरों के दिमाग में ये गंदगी भर गई है कि जब स्त्री को पीरियड हो उसको प्रभु भोज मत दो, उसको चर्च में मत आने दो, या उसको बाइबल मत पढ़ने दो। बहुत सी ऐसी चीजें मेरे प्रिय भाई बहनों, या उसको फुलपिट पे खड़ा मत करो प्रचार के लिए, आराधना के लिए। समझ में नहीं आता कि क्या समझ जाते हैं वो लोग इन चीजों को। मेरे प्रियो, इन बातों को हमें समझना पड़ेगा कि हमारे यीशु मसीह ने शुद्ध अशुद्ध ये सब चीजों को नहीं किया, क्योंकि वो जानता है वो खुद पवित्र है और जो भी उसको छुएगा वो पवित्र होगा, जो उस पर विश्वास करेगा वो पवित्र होगा, उसका जीवन बदल जाएगा। इन्हीं चीजों को हमें समझना पड़ेगा मेरे प्रियो, इन्हीं बातों को हमें समझना पड़ेगा जी। तो यीशु तो कह रहा है ना, आओ विश्वास करो चंगाई पाओ जी। आओ विश्वास करो, अपने आप को बचाओ, अपने प्राण को बचाओ। विश्वास करो जो तुमने मांगा है
विश्वास करो जो तुमने परमेश्वर से प्रार्थनाओं में मांगा है वो तुम्हें मिल चुका है। अब आप कहोगे सिस्टर ये तो अंधविश्वास हो गया, क्यों? क्योंकि जब तक मिलेगा नहीं हम विश्वास कैसे करेंगे? वचन कहता है कि धन्य है वे आंखें जो मुझ पर बिना देखे विश्वास करती हैं। जो वर्ड परमेश्वर ने बोला, जो बातें यीशु ने कहा है कि जब तुम प्रार्थना में कहीं इकट्ठे हो तो ये विश्वास कर लो कि तुम्हें वो चीजें मिल चुकी हैं। जी, विश्वास करो कि हमें आत्मिकता में आगे बढ़ना है, हमें वचनों में आगे बढ़ना है। मेहनत करो, परमेश्वर आपको आशीष करेगा, आपको बढ़ाएगा। उसे तो जरूरत है कि कोई व्यक्ति ऐसा हो, तैयार हो मेरे काम करने के लिए। उसे तो जरूरत है, हमसे ज्यादा उसको जरूरत है मेरे प्रियो। तो सोचिए विश्वास में कितनी ताकत है। वचन कहता है जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा। तो पहला क्या है? विश्वास। सोचिए मेरे प्रियो। और इन्हीं बातों से फरीसी शास्त्री चिढ़ते थे। जी, यीशु ने कहा है ना कि वैद किन लोगों के लिए होता है? बीमारों के लिए, भले चंगे के लिए नहीं होता। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा यीशु मसीह, विश्वास करो कि जो कुछ भी तुमने मांगा है उसने पूरा कर दिया है। लेकिन विश्वास आपका वैसा होना चाहिए जैसे सूबेदार का था, जैसे इस स्त्री का था, जैसे उस कनानी स्त्री का था। विश्वास ऐसा होना चाहिए। पता चले हम हालेलुया धन्यवाद सब कुछ कर रहे हैं, पर विश्वास ही नहीं है कि परमेश्वर हमारे बीच में है, या परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है, या मैंने जो परमेश्वर से बातें की हैं वो उसने सुन ली है। ध्यान से सुनिए, विश्वास कीजिए। सबसे बड़ा मकसद है विश्वास। अगर हम इसको रखते हैं तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। अगर विश्वास नहीं रखा ना, तो वचन कहता है ना कि पूर्व पश्चिम से बहुत से लोग आएंगे और परमेश्वर के राज्य में चले जाएंगे, लेकिन राज्य की संतान ही बाहर निकाल दी जाएगी। क्यों? क्योंकि विश्वास नहीं किया। यीशु के पीछे चलते तो रहे पर विश्वास नहीं किया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, कोई फायदा नहीं होगा अगर हमारा विश्वास नहीं हुआ। तो विश्वास का होना बहुत जरूरी है। तो इन चीजों को हमें समझना पड़ेगा, इन बातों को हमें समझना पड़ेगा। अब सोचिए मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम देखते हैं कि सरदार आराधनालय का अपनी बेटी को चंगा करने के लिए यीशु को अपने घर लेके जा रहा है, कह रहा है कि मेरी बेटी तो मरने पर है, आ और आकर के उस पर हाथ रख। उसका ये विश्वास था यीशु मसीह आएगा तभी चंगी होगी, तभी वो जीवित होगी। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको मालूम है यीशु ने क्या कहा? जब उसने यीशु से ये कहा ना कि अगर तू कर सकता है तो मेरी बेटी को क्या कर, ठीक कर दे, तो यीशु ने कहा ये क्या कहता है कि तू कर सकता है? तो क्या? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। लेकिन एक चीज याद रखना, पाप नहीं हो सकता। यीशु ने पाप से घृणा किया है। पता चले विश्वास रख रहे हो, पाप कर रहे हो। पाप करोगे तो छोड़ेगा नहीं वो, सजा तो मिलेगी। ध्यान से सुनिए। हाँ, जो आपकी जरूरत है, आत्मिक चीजें, शारीरिक चीजें, परमेश्वर उसमें आशीष करता है। आपकी उन्नति के लिए आशीष करेगा, आपके परिवार को बचाने के लिए आशीष करेगा। विश्वास कीजिए। अब सूबेदार का कुछ नहीं लगता था, सिर्फ एक सेवक था, और सेवक के लिए उसने विनती करी। और जब उसके विश्वास को देखा तो वचन कहता है कि जिस घड़ी यीशु ने ये कहा कि जैसा तेरा विश्वास है, तेरा विश्वास बड़ा है, तेरे लिए हो जाए, उसी घड़ी उसका सेवक चंगा हो गया, और उसी घड़ी उसकी बेटी चंगी हो गई, कनानी स्त्री की। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, कोई भी चीज हो,
जब तक हम खुद से विश्वास नहीं करेंगे तब तक कोई चीज काम की नहीं है। विश्वास करने पर ही हमें वो चीज हासिल होती है। और इसके लिए मेरे प्रियो अलग से मीटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत से पासमान करते हैं, चंगाई के लिए अलग मीटिंग करेंगे। वो फरीसियों शास्त्रियों वाली शिक्षा, जो फरीसी शास्त्रियों ने कहा था ना यीशु से कि चंगाई करने के लिए अलग दिन होना चाहिए, शब्द के दिन चंगाई नहीं होनी चाहिए। बहुत से लोग अलग दिन ठहराते हैं। यीशु ने कहा कि प्रभु हर दिन का प्रभु है। वो किसी भी दिन किसी भी घड़ी चंगाई कर सकता है। जब उसकी भेड़ें, जब उसके लोग परेशान होंगे, उसे पुकारेंगे, वो चंगा करेगा। जब उसके लोग उस पर विश्वास करेंगे, वो आशीष पाएंगे। तो प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे इस पढ़े वचन से। आइए हम प्रार्थना करेंगे। जिसको भी पवित्र आत्मा अगुवाई करे प्रार्थना करें।